सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। और मेरी बहनों को ये सुहागन का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसमें ज़्यादातर जब नई दुल्हन रहती है तभी ये त्यौहार भगवान को, हमारे यहाँ में उसको सुगड़ ये वर्ड है, जो इसे 2 हंडी रहती है मटकी की, उसमें यानी ये सूरज का है, तो उसमें इस युग में इस हवामान में जो पकता है हमारी खेतीबाड़ी में, तो वो अनाज उसमें डाले जाते हैं और उसका पूजन किया जाता है कि मेरे घर में इसकी आबादी आबादी रहे, मेरे बच्चों को, मेरे बाल बच्चों को मिलता रहे। और इसका महत्व यही है कि सूरज की ऐसी रोशनी आवे, बारिश के बाद सूरज की रोशनी ऐसी आवे कि ये धान उगता जाए, और ये धान के उत्पादन के लिए उसकी वहाँ पूजा किया जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेतकरी लोग इसकी ज़्यादा मान्यता रखते हैं। और हमारे यहाँ पहले दिन जो नई दुल्हन होती है उसके पास से 7 या 5 ऐसे वो मटके का वो पूजन किया जाता है। और आज के बाद जब तक रथ सप्तमी है तब तक ये त्यौहार मनाया जाता है। तो कभी वो 15 दिन का रहता है, कभी वो 1 महीने का रहता है। तो इस साल हमारी महिलाओं को ये त्यौहार मनाने की बहुत बड़ी मुदत मिली है। ये त्यौहार क्योंकि 19 फरवरी तक ये त्यौहार रहेगा, रथ सप्तमी आखिरी दिन रहता है। और हमारी पश्चिम महाराष्ट्र या हमारा सातारा, सांगली, इस तरह की जो औरतें रहती है उनका ये सूरज का उपवास रहता है। रथ सप्तमी के पहले 7 दिन वो पूरा का पूरा कड़क उपवास करते हैं, जिसमें वो अनाज दूसरा नहीं खाते हैं। और सुबह सुबह जब हमारा सूर्योदय होता है तभी सूरज की पूजा की जाती है। और रथ सप्तमी के दिन बाहर सूरज के सामने उसकी अग्नि पे वो मटका रखा जाता है, उस पर दूध उबाला जाता है और उसमें थोड़े अनाज दिए जाते हैं। और वो दूध उबालने के बाद जितना वो दूध उबाल के बाहर आएगा उससे तुम्हारा संसार बढ़ता जाएगा, उन्नति होगी, ऐसा मानना है। तो मकर संक्रांति का त्यौहार हम सबसे ज़्यादा प्यारा और बहुत खुशहाली वाला है। मैम, जो एक दूसरे को जो हल्दी कुमकुम लगा से उसके किस संदेश क्या है उसका? इसका हल्दी कुमकुम यानी ये क्या बोलते हैं कि पहले तो हम अभी हमारे शरद पवार जी के वजह से हम सब महिलाएं बाहर आ गई है 50-50% में है, राइट। लेकिन ये त्यौहार ज़्यादातर क्यों मनाया जाता था कि पहले महिलाओं को बाहर मिलने का मौका नहीं मिला जाता था। तो इस हिसाब से महिला एक दूसरे से मिलती थी, एक दूसरे से गेम खेलती थी, तो ये त्यौहार उसके लिए रहा जाता। और हल्दी कुमकुम यानी क्या होता है कि जहाँ से हल्दी यानी हमारे मायके का एक प्रतीक और कुमकुम यानी हमारे ससुराल का प्रतीक, वो दोनों को साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये त्यौहार इसके लिए हल्दी कुमकुम का यानी जितना आप लगाओगे उतना वो बढ़ता जाता है, तो ये उसका महत्व है। महिलाओं के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि इस कार्यक्रम के थ्रू सब एक साथ में आए, एक साथ में अपना टाइम एक दूसरे को दे एंड एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करें। एंड तिलगुल, इसका मतलब ऐसा है कि देते वक्त हम लोग यही बोलते हैं कि तिलगुल दिया गोड़ गोड़ बोला। तो हम लोग सबको यही इंस्ट्रक्ट करेंगे कि एक साथ में रहो, खुशी से रहो और ऑब्वियसली तिलगुल गया आणि गोड़ गोड़ बोला। जो हल्दी कुमकुम का जो समारंभ मतलब जनवरी महीने में ठंडी के दिनों में ये त्यौहार आता है हम लोगों का। और एक ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मकर संक्रांति ये जो है तो ठंडी के दिनों में आती है। और तिलगुल जो होता है तो तिल और गुड़ ये क्या बोला जाता है उसको, गर्म चीज़ होती है और ये दिनों में वो पौष्टिक होती है। तो उसी कारण तिलगुल भी दिया जा सकता है, उससे अपनी सेहत भी मतलब तिलगुल के कारण वो खा के सेहत भी ठीक रह सकती है। और ख़ास करके हल्दी कुमकुम का जो विशेषता है हम लोगों के मराठी संस्कृति में, या तो मराठी नहीं हिंदू संस्कृति में, तो हल्दी कुमकुम का महत्व है कि शादीशुदा जो औरत होती है उसके लिए उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई विधवा अगर स्त्री रहेगी तो उसको कुमकुम नहीं लगाया जाता है, और जो शादीशुदा होती है वही कुमकुम लगा सकती है। तो ये इसकी खास विशेषता है। और यहाँ पे जितने भी औरतें हैं, सुहागन हैं, ऐसी विधवा भी औरतें हैं, लेकिन खास करके सुहागनों के लिए इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब भगवान के दर्जे से उसे देखा जाता है, क्योंकि हल्दी कुमकुम ये जो है तो ये भगवान को भी चढ़ाया जाता है। सिर्फ कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है या सिर्फ हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि हल्दी और कुमकुम ये एक साथ जब होते तो ये मतलब पति और पत्नी इस तरह से उसका है, इसीलिए उसकी ये खास विशेषता है।